और एक सवाल जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब जानें कि स्तनपान और उसके बाद में जो शिशु पोषण है, जैसे हम 1000 दिन की बात करी, फर्स्ट 1000 डेज, उसमें से बच्चा जो माँ के पेट में है वो लगभग 9 महीने और उसके बाद के 2 साल, ऐसा मिला के 1000 दिन की बात है। तो बच्चा जब पैदा हुआ है, तो अभी जैसे मैंने एक शुरुआत में बताया, तो जितना जल्दी हो सके उतना बच्चे को माँ के पास लाकर उससे पहले चेक कर लें कि बच्चा सांस सही ले रहा है, बाकी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब एक बार चेक हो गया कि उसके बाद बच्चे को सीधा माँ के पास लिया जाना चाहिए, डिलीवरी रूम के अंदर ही। डिलीवरी रूम हो या सिजेरियन सेक्शन हो तो वहाँ पर ही। तो लगभग 5 मिनट के अंदर बच्चा और माँ ऐसे पास में आ जाए, माँ के छाती के पास में ऐसा बच्चा आके उसको रख दिया जाए। उसके बाद बच्चा वहाँ पर हो, उसको सही ढंग से ढक दिया गया हो, तो बच्चे का सिर जो है उसको टोपी डाल सकते हैं और पहला जो घंटा है वो बच्चा वहाँ रहता है, तो अपने आप खुद होके दूध पीना शुरू करता है, जिसको हम ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं। तो ये अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इसको कहेंगे, क्योंकि बच्चे को माँ का दूध मिलना जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। सिजेरियन सेक्शन में भी यदि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और समझो स्पाइनल में हुआ है तो हम तुरंत शुरू भी कर सकते हैं, पर कभी कोई प्रॉब्लम्स हो तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में तो ये करना ही है। तो बच्चा और माँ का अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो जाए, फिर जन्म से लेके 6 महीने पूरे होने तक। देखिए, मैं दोबारा एक बार बात कर देता हूँ कि बच्चा नॉर्मल और माँ नॉर्मल, ऐसी कंडीशन की हम अभी बात कर रहे हैं। तो जन्म से लेके 6 महीने पूरे होने तक बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए। माँ के दूध के अलावा और कुछ ना दे, जैसे पानी भी ना देना चाहिए। उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसमें कुछ ज़रूरी टॉनिक्स हो या कोई ज़रूरी दवाइयाँ हैं तो हम दे सकते हैं, लेकिन अलग से पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई स्पेशल चीज़ें देने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो जन्म से लेके 6 महीने पूरे होने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी 6 महीने पूरे होने तक बच्चे की सारी ज़रूरतें माँ के दूध से पूरी होती है, इवन पानी की भी, भले बहुत गर्मी के दिन हो तो भी। फिर भी हम उसमें ख्याल रखें कि माँ का ही दूध दें, और रूम टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो तो और भी अच्छा होता है, लेकिन अलग से पानी पिलाने की लगभग ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन थोड़ा बहुत चेक करते रहना चाहिए, कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, इसलिए टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास चेकअप भी होना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उसमें ट्रीटमेंट अलग से लग सकती है। 6 महीने पूरे होने के बाद सिर्फ माँ का दूध यदि हम देते रहेंगे तो फिर बच्चे की ग्रोथ पे प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि उसकी सारी ज़रूरतें 6 महीने के बाद केवल माँ के दूध से पूरी नहीं होगी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि माँ का दूध उतना ही इम्पोर्टेंट तभी भी है कि 6 महीने हो गए तो भी माँ का दूध चालू ही रहेगा, देते ही रहेंगे, और कम से कम बच्चा 2 साल पूरा हो तब तक माँ का दूध पिलाना शुरू रहेगा। 6 महीने के बाद धीरे धीरे घर का बना हुआ खाना, फ्रूट्स, ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते जाएंगे और उनकी मात्रा भी बढ़ती जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएंगी। शुरू में बहुत चिकना चिकना नरम नरम होगा, फिर धीरे धीरे जैसे वो खा पी सकेगा वो खुरदरा भी होते जाएगा। तो इस तरह से ये खाना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन माँ का दूध तो चलते ही रहेगा साथ में, और कम से कम 2 साल पूरे होने तक माँ का दूध बच्चे को मिलना ही चाहिए। उसके बाद भी ऐसा देखा गया है कि इवन 5 साल तक बच्चा माँ का दूध थोड़ा थोड़ा कभी कभी पीता रहे तो उसको उसके काफ़ी फायदे हैं। उसको वो टॉनिक की तरह भी काम कर सकता है, और उसको साइकोलॉजिकली भी बहुत उसका फ़ायदा है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी उसका फ़ायदा हो रहा है। तो और जब खास करके जब बच्चा बीमार हो सेकेंड ईयर में, तो उस वक्त बहुत सारा